क्या आपको पता है कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र डिजाइन करने वाली एक विदेशी महिला थी, जिन्हें भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों की जबरदस्त समझ थी। इस वीडियो में हम आपको उसी विदेशी महिला के परमवीर चक्र डिजाइन करने तक की जीवन यात्रा सुनाएंगे, जो हैरान करने वाली भी है और प्रेरणा देने वाली भी। इस महिला का नाम था ईवा योने लिंडा, जो बाद में सावित्रीबाई खानोलकर बन गई। 20 जुलाई 1913 को स्विट्जरलैंड में जन्मी ईवा के पिता पेशे से लाइब्रेरियन थे, जिस कारण ईवा को छोटी उम्र से ही तरह तरह की किताबें पढ़ने को मिलती रही। और ये बहुत रोचक बात है कि इन्हीं किताबों के जरिए ही ईवा को भारत को जानने का मौका मिला और उन्हें हमारे भारत से इतना प्यार हुआ कि आज उस प्यार ने इतिहास रच दिया। एक दिन ईवा अपने परिवार के साथ रिविएरा के तट पर छुट्टियां मनाने पहुंची थी, जहां उनकी मुलाकात कैप्टन विक्रम खानोलकर से हुई। कैप्टन विक्रम खानोलकर ब्रिटेन के सेंटहर्स्ट मिलिट्री कॉलेज के छात्र थे। बस यहीं से ईवा और कैप्टन विक्रम की प्यार भरी कहानी आगे बढ़ती चली गई और ईवा बन गई सावित्रीबाई खानोलकर। शादी के बाद सावित्रीबाई खानोलकर पूरी तरह से भारतीय रंगों में रंग गई और अब भारत में रहकर सावित्रीबाई ने भारत को और गहराई से जानना शुरू कर दिया। कैप्टन विक्रम की बतौर सैन्य अधिकारी पहली पोस्टिंग औरंगाबाद में हुई। इसके बाद जब वे मेजर की पोस्ट पर प्रमोट हुए तो उनकी पोस्टिंग पटना आई, जहां सावित्रीबाई भी उनके साथ गई। यहां आकर सावित्रीबाई ने पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और संस्कृत नाटक, वेद और उपनिषद का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्वामी रामकृष्ण मिशन का हिस्सा बनकर सत्संग सुनाने भी शुरू कर दिए। संगीत और नृत्य से गहरा लगाव होने के कारण सावित्रीबाई इसमें निपुणता हासिल करने के लिए उस्ताद पंडित उदय शंकर की शिष्य बन गई। यहाँ सभी विधाओं में पारंगत होने के बाद उन्होंने सेंस ऑफ महाराष्ट्र और संस्कृत डिक्शनरी ऑफ नेम्स नामक 2 बुक भी लिखी, जो काफी प्रसिद्ध हुई। देश की आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें हमारे देश के वीर जवानों द्वारा अदम्य साहस दिखाया गया और कई वीर योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद भी हो गए। इन वीरों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए भारतीय सेना नए पदक बनाने के काम में लग गई और इसकी जिम्मेदारी दी गई मेजर जनरल हीरालाल अटल को। मेजर जनरल अटल का मानना था कि सावित्रीबाई ज्ञान का भंडार थी। उनसे ज्यादा भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों की समझ शायद ही किसी को थी, तो इस काम के लिए सावित्रीबाई को चुना गया। जिसके बाद सावित्रीबाई ने कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद अपने डिजाइन मेजर जनरल अटल को भेज दिए। सावित्रीबाई की मेहनत रंग लाई और उनके द्वारा दिया गया डिजाइन पास हो गया। ये वही परमवीर चक्र है जो भारत के सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के रूप में माना जाता है। भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण परमवीर चक्र 26 जनवरी 1950 को, यानी कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर पेश किया गया था। अपने जीवन में परमवीर चक्र के अलावा सावित्रीबाई ने अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र को भी डिजाइन किया। इसके अलावा इन्होंने जनरल सर्विस मेडल 1947 डिजाइन किया था। इसके बाद 1952 में मेजर जनरल विक्रम खानोलकर का देहांत हो गया, जिसके बाद सावित्रीबाई ने खुद को पूरी तरह आध्यात्म को समर्पित कर दिया। वे दार्जिलिंग के रामकृष्ण मिशन में चली गई। अपने जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने अपनी पुत्री मृणालिनी के साथ गुजारे और 26 नवंबर 1990 को वे भी इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारतीय इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया।